ये हमें दे दीजिए। भाभी जी, आपके गिफ्ट के लिए देव जी ने इतनी मेहनत की है, इतनी शिद्दत से मेहनत की। राजेश, तुम अपनी राम कहानी क्यों नहीं बंद कर देते? ये पूरी कोशिश कर रहा था कि इसे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि जल्दी से पैसे इकट्ठा करके ये आपके जन्मदिन पर साड़ी खरीद सके, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। हमने इससे कहा कि भाई पैसे हमसे ले लो, जब पैसे तुम्हारे पास आए तो हमें वापस कर देना, लेकिन इसने वो भी लेने से मना कर दिया। इसको हर हाल में ये गिफ्ट, ये साड़ी अपनी मेहनत की कमाई से देनी थी। आखिरकार इसको एक नोट्स लिखने का एक छोटा सा असाइनमेंट मिला, जिसमें इसे कॉलेज के नोट्स टाइप करके प्रिंटिंग के लिए देने थे, 10 रुपए प्रति पेज के हिसाब से। इसने पूरी रात मेहनत की, तब जाकर ये साड़ी खरीद पाया। क्या क्या जरूरत थी तुम्हें सब बकवास कहने की? जरूरत थी हमें ये सब बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। ये साड़ी हमारे लिए सबसे अनमोल है। आज हम यही पहनकर अपना बर्थडे मनाएंगे। पूरी दुनिया में हमारे लिए सबसे कीमती साड़ी। थैंक यू वेरी मच देव जी। पायल जी, आप तैयार हो जाइए, हम सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। देखो माँ, दीदी आ गई। नीचे हमारे परिवार से सब आए हैं। उन्हें हमारी परेशानी या उलझनों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है कि यहाँ सब ठीक है। हम नहीं चाहते भाभी कि उनका ये भ्रम टूटे। पिछले दिनों हमसे जो कोई भी गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। भाभी, आज हमारा जन्मदिन है। अगर आप हमारे साथ नीचे चलेंगी तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। अभी आप इस परिवार का हिस्सा हैं। आपके बिना ये परिवार अधूरा है। और आज जब नीचे सब इतने खुश हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी परिवार में शामिल हो। और सिर्फ बर्थडे क्यों, किसी भी खुशी के मौके में पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी होता है। आप नहीं चलेंगी तो ये खुशी पूरी नहीं हो पाएगी। प्लीज भाभी, प्लीज चलिए, प्लीज। लो, ले आई आफत की पुड़िया। पता नहीं का बवंडर मचाएगी। अरे पायल बहू, हम क्या कह रहे हैं कि केक वेक काटा जाए, अच्छा की पार्टी का शुभारंभ हो जाए, है ना? सतीश जी, वो वर्मा जी है ना, जिन्हें सार्वजनिक जगहों पर हैंडपंप लगाने का टेंडर नहीं मिला था क्योंकि हमने रद्द कर दिया था? जी हाँ मैडम जी, ये वही है। अब मैम, दरअसल बात ये है ना कि आज यहाँ इस पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जिनके टेंडर के ऑफर को हमने किसी न किसी कारण से मना कर दिया है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, टेंडर पाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके खराब ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हर बार मना करती हैं।
लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर का मामला है, और जहाँ तक भूषण बाबू आपका सवाल है, तो ये तो भाई जो आपके वश में है वो तो कीजिए। एक बार आप ठेका जो है अयोध्या को देके देखिए। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। काहे नहीं करोगे बे? देखो करना तो तुमको पड़ेगा। प्रेम और इज्जत से समझा रहे हैं तो लाड में आ रहे हो का? ससुरा पिछली बार का हाल किए थे तुम्हारा याद है? ये याद दिलाएं। ये जो पायल मैडम है ना तुम्हारी, ये तुमको ऑर्डर देंगे कि अयोध्या का नाम वो टेंडर पास करो, और तुम जो है ना अपना हाथ से करोगे, अपना हाथ से करोगे। चलो। बाबूजी ये क्या है? बहू ऐसे कहो कि इसके पास जो टेंडर है ना, इसके अंडर में वो अयोध्या का नाम पास करे। बहू ये हमारा शान और इज्जत का सवाल है, बोलो। हम तुम्हारे ससुर कुछ कह रहा है, इसको ऑर्डर करो कि वो टेंडर ही अयोध्या के नाम करे। बहू ये समझ लो कि हमारा ये घर की प्रतिष्ठा का सवाल है, बोलो इसको। बाबूजी हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं बहू नहीं, बाद में कुछ नहीं, अभी अभी इसको ऑर्डर दो, हमको इसका औकात दिखाना है। पायल बहू बाबूजी तुमसे कुछ कह रहे हैं। बाबूजी हम ये नहीं कर सकते, हम भूषण जी को ऑर्डर नहीं देंगे।